सो वायरल हिट या फिर मियोन सियोंग वो अब भूमि के पीछे करीब करीब पड़ चुका है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो भी अब भूमि को प्यार करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हॉबिन के पहले से वो भूमि को प्यार करता है, पर अब उसका प्यार और ज़्यादा जाग चुका है। हम देखते हैं हॉबिन के साथ उसका फाइट शुरू होने वाला है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम दोनों को आमने सामने देखते हैं। लोगन कहता है समय आ चुका है एक दूसरे का सामना करने का, एक दूसरे को चीर के फाड़ के रखने का। दोनों एक दूसरे को बहुत ही गुस्से में देखने लगते हैं। स्नैपर और मानगी को देखते हैं। स्नैपर कहता है हॉबिन तुम्हें क्या लगता है वो ठीक रहेगा? मानगी कहता है नहीं, कोई रूल्स नहीं है, वो मर जाएगा। स्नैपर कहता है तो फिर तो हमें उन्हें रोकना चाहिए है ना? तभी त्योन कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उससे लड़ा है। मुझे पता है वो चाहे कितना भी ज़्यादा पावरफुल हो, पर अंदर से वो एक अच्छा इंसान है। उसकी बातें उन दोनों को समझ में नहीं आता। तभी लोगन को देखते हैं। वो कहता है ओके चलो शुरू करते हैं, और तभी देखते हैं हॉबिन एक जोरदार पंच मियोन संग के मुंह पे मारता है। सामने देखते हुए कहता है मियोन, पर तभी देखते हैं मियोन संग ने उसके पंच को डॉच तक नहीं करा था। वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देख के स्नैपर मानगी दोनों बहुत हैरान होते हुए देखने लगते हैं। स्नैपर कहता है क्या हुआ आखिर, उसने उसके पंच को डॉच क्यों नहीं किया? लोगन को भी थोड़ा सा इरिटेट होते हुए देखते हैं। वो कहता है मियोन संग। तभी त्योन को देखते हैं। वो कहता है तुमने भी देखा है ना, लगता है कि हॉबिन जीत सकता है। और तभी वो सोचता है मियोन संग ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा एक अच्छा बंदा एक दोस्त को मार सकता है। तभी देखते हैं हॉबिन को। वो कहता है हम माफ़ करना मियोन संग प्लीज़। मियोन संग तभी कहता है ओके लेट्स कीप गोइंग। तभी वो भी लड़ने के लिए तैयार होता है। त्योन कहता है मुझे पता था ये होगा। दोनों अब एक बिल्कुल सोललेस फाइटर है, दोनों ही दोस्त हैं। उन दोनों के पास लड़ने का कोई भी रीज़न नहीं है। इसको हम एक फ़ाइट कैसे कह सकते हैं जहाँ पे इन दोनों फाइटर्स के अंदर एक दूसरे के लिए कोई भी रीजनमेंट, कोई भी गुस्सा या फिर कुछ भी नहीं है। वो लोग कैसे एक दूसरे को हिट कर सकते हैं? वो लोग बस दो सॉफ्टीज़ हैं जो कि अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। तभी लोगन की तरफ देखते हुए कहता है शायद उसके लिए ये बहुत मुश्किल होगा देखना। लोगन ग्रेस लोगन को देखते हैं गुस्से में वो अपनी टी शर्ट या फिर शर्ट जो भी था वो फाड़ देता है और चिल्लाने लगता है, गाली देने लगता है। त्योन सोचता है वो ओरिजिनली तो एक स्ट्रीट फाइटर है जो कि फाइटिंग को एक नोबेल परसूट की तरह देखता है, तो उसका ये रिएक्शन नॉर्मल है। पर वो दोनों एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहे हैं, ये भी नॉर्मल है क्योंकि उनके अंदर कुछ भी नहीं है। तभी देखते हैं वो दोनों लड़ तो रहे हैं। हॉबिन मियोन संग को पंच देता है। मियोन संग ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस डॉज करे जा रहा है। तभी उसको देखने लगता है और सोचता है क्या मैं क्या कर रहा हूँ आखिर? हॉबिन उसके ऊपर एक के बाद एक हमला करे जा रहा है, पर मियोन संग कुछ भी नहीं करता, बस डॉज करे जा रहा है और सोचता है क्यों मैं हॉबिन से फाइट कर रहा हूँ भूमि के लिए? पर क्या इससे कुछ भी बदलेगा? इस फाइट से क्या कुछ भी बदलेगा? मैं अगर जीतूंगा तो फिर क्या कुछ भी बदलेगा? मुझे नहीं लगता। तभी हॉबिन फिर से मियोन संग के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। मियोन संग इस बार भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता और सोचता है वंस अगेन सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। हमें यहाँ पे मियोन संग के पास्ट को दिखाया जाता है। मियोन संग नैरेट कर रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे नैरेट करता रहूँगा और पिक्चर्स और जो भी होगा वो सब दिखाते रहूँगा। मियोन संग कहता है मेरा चाइल्डहुड वो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट था। मैं हॉस्पिटल में था क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ था। एक ड्राइवर ने हमारी गाड़ी को ठोक दी थी जिसके वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गया, पूरी फैमिली मर चुकी थी। मेरा पूरा दुनिया वो कलर से ब्लैक एंड वाइट हो चुका था। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ना रेड थे, ना ब्लू थे और ना येलो, कोई भी कलर नहीं था। मैं पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था और इसीलिए मुझे कहीं तो जाना ही था, और इसीलिए मैं अपनी आंटी जो कि मेरी मॉम की साइड से है उनके पास जाना पड़ा। पहले तो मुझे लगा था कि वो एक अच्छी इंसान होंगी, पर बाद में मैं देखता हूँ वो मुझे मारती थी, वो मुझे खाना नहीं देती थी। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और अब बचने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। स्कूल में मुझे बुली करा जाता था, यहाँ तक कि मेरा खुद का रिलेटिव वो भी मुझे बुली करता। तब तुम आई मेरी ज़िंदगी में। हम देखते उसका जो भाई था सैन जियोंग वो भी उसे बुली कर रहा था स्कूल में। तभी पीछे से भूमि आती है और उसको किक करते हुए उन सबको मारती है। मियोन संग उसे देखता है, देखते ही सोचता है तुम ही थी
एक सोर्स ऑफ लाइट मेरे लिए। मेरी बेरंग दुनिया में तुम पहली रंग थी, मेरी अंधेरी दुनिया में तुम पहली लाइट थी, पहली वो रोशनी थी। भूमि को देखते हैं वो उन सबको गाली देने लगती है और कहती है मैंने कही थी ना मियोनसियोंग को कोई भी बुली नहीं करेगा। हाँ यही है भूमि चोई। भूमि चोई एक गैंगस्टर की तरह थी। तभी देखते हैं भूमि उसे खींच के ले जाती है और कहती है चलो मैं तुम्हें अपनी दोस्तों से मिलाती हूँ। मियोनसंग फिर से सोचता है और कहता है वो ही थी मेरी पहली बेरंग दुनिया की रंग और मेरी पहली प्यार। मैं तुम्हें 6 सालों से जानता हूँ और हाँ 6 सालों से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ मैं तुम्हें कभी बता नहीं सका कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा चाहता हूँ। शायद मैं डरता था कि मेरा फीलिंग्स इनसिग्निफिकेंट है, जिसके वजह से शायद तुम मुझसे दूर चली जाओ और मेरी लाइट फिर से खो जाए। पर जो भी हो मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी वो कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं। और इसीलिए जब मैं स्कूल को क्विट करने वाला था, टेस्ट को क्विट करने वाला था, तब तुमने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि जो भी हो जाए, जो भी मैं ज़िंदगी में करूं, मैं अपनी सबसे अच्छा देने की कोशिश करूं। और मैंने भी तुमसे प्रॉमिस की थी। हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया, जो मुझसे हो सका मैंने वो सब कुछ किया। सच में मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। सच में जो भी जॉब मुझे दिया जाता, चाहे वो कुछ भी होता, मेरी भाई सैनजियोंग ने मुझे जो कहा था, जिससे लड़ने के लिए कहा, मैं उससे लड़ा। यहाँ तक कि तेओनसियोंग उससे भी लड़ा। पर जब वहाँ पे उससे हार के मैं वापस आया, तब सैनजियोंग ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। और तब मैं फिर से अपना सब कुछ खो चुका था, मैं फिर से अकेला पड़ चुका था। तब फिर से मैंने तुम्हें देखा, फिर से मेरी बेरंग दुनिया में तुम रंग भरती हुई आई। तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया फिर से ब्लैक एंड वाइट से कलर होती गई। मैं फिर से जब लोगन से मिला और लोगन मुझे देखते ही कहा हाउ इंटरेस्टिंग, तुमने तो कहा था कि तुम एमएमए नहीं करना चाहते। पर मैंने उससे कहा चाहे आप मुझे कुछ भी सिखाओ, बस मैं कुछ भी सीखने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जो भी बनाना चाहते हैं, मैं वो बनने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा कोई बनने के लिए तैयार हूँ जो कि लाइट को फेस कर सके। पर सीन प्रेजेंट में आता है। हॉबिन को देखते, हॉबिन मियोनसंग को देख के बहुत हैरान हो चुका है। मियोनसंग सोचता है अब क्या पॉइंट रह गया है, मुझे गिव अप करना ही होगा। भूमि हॉबिन को लाइक करता है और हॉबिन भी उसे लाइक करता है। क्या सच में? तभी देखते हैं हॉबिन का पंच अभी भी उसके फेस के ऊपर है। वो सोचे जा रहा है और सोचता है पर क्या सच में मुझे गिव अप करना है। तभी देखते हैं दूसरी तरफ लोगन जाके उन दोनों को यानी मानगी और स्नैपर को जगह लेता है और गुस्से में मियोनसंग को गाली देने लगता है। पर तभी जोर से आवाज़ आता है। हम देखते हैं मियोनसंग हॉबिन को एक जोरदार पंच दिया है और कहता है हॉबिन अब सब कुछ खत्म होता है। उसका पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हॉबिन पूरी तरह से हवा में उड़ जाता है, जैसे कि उसका पंच उसके पेट के अंदर तक चला गया है। मियोनसंग फिर से सोचता है क्यों, आखिर मुझे गिव अप ही क्यों करना चाहिए, और गुस्से में कहता है लिसन अप हॉबिन, मैं भूमि चोई को लाइक करता हूँ, सिर्फ वही है मेरे लिए। ते उनको देखते हैं। अब वो मियोनसंग को इतना ज़्यादा गुस्सा देख के बहुत हैरान हो चुका है। हॉबिन नीचे गिर चुका है। मियोनसंग कहता है और बिल्कुल मेरे लिए वही रहने वाली है और कोई नहीं चाहिए मुझे। और सोचता है मैं तुमसे ज़्यादा उसे चाहता हूँ, वही है मेरी रोशनी। हॉबिन धीरे धीरे उठने लगता है। अब लोगन एक्साइटेड होने लगता है। मियोनसंग कहता है लेट्स फाइट, मैं भूमि के ऊपर गिव अप कर दूंगा अगर तुम जीते, पर इन रिटर्न तुम्हें भी गिव अप करना होगा अगर मैं जीत गया। हॉबिन बहुत हैरानी से उसकी तरफ देखता है। मियोनसंग सोचता है मैं उस पर गिव अप नहीं कर सकता, वो ही मेरी रोशनी है, वही एक रीज़न है जिसके लिए मैं जीता हूँ। आई एम सॉरी हॉबिन, आई नो कि आई एम सो पैथेटिक। उसकी ये बात सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसकी तरफ देखने लगता है। तभी देखते हैं लोगन कहने लगता है तुम लोग अब फाइटिंग शुरू करोगे या नहीं? मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। स्ट्रीट फाइट्स ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इससे तुम्हारी स्टेज परफॉर्मेंस और ज़्यादा और अच्छा होगा। तभी सोचता है पर अभी मोर इम्पोर्टेंटली उस छोटे से लड़के का पंच, उसके बारे में, क्या सच में वो एक लकी पंच था? और तभी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है मियोनसियोंग, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहे हो। अगर ये एक मैच होता तो रेफरी अब तक इंटरवेन कर चुका होता, पर यहाँ पे अब कोई रूल्स नहीं है क्योंकि ये एक मैच नहीं है, क्योंकि एक रियल फाइट का ये एक पार्ट होता है, तो तुम्हें लड़ना होगा। तभी देखते हैं हॉबिन कहता है मुझे पता है तुम जो कह रहे हो तुम वो मीन नहीं करते,
पर मुझे ये भी पता है तुम कैसा फील करते हो, कैसा फील कर रहे होगे। मैंने ये फील पहले भी किया है, पर मैं भी गिव अप नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ भूमि की वजह से लड़ रहा हूँ, ऐसा बहुत कुछ है जिसके वजह से मुझे इस फाइट को जीतना ही होगा। तो फिर चलो फाइट करते हैं, तब तक जब तक तुम्हारे अंदर का बिटरनेस और रिजेंटमेंट ख़त्म ना हो जाए। वो भी तैयार होता है, पर तभी देखते मियोन संग उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे हॉबिन बहुत दूर जाके गिरता है। उसके मुंह से भी अब निकलने लगता है। मियोन संग कहता है ऑल राइट हॉबिन, थैंक यू सो मच। तभी वो और एक पंच उसको मारता है, एक के बाद एक पंच वो मारते हुए जाता है। हॉबिन बस सोच रहा है क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है। मैं उसको ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं उसको डॉच नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ मैं कर पा रहा हूँ, वो है स्केप करना। मियोन संग के हर एक पंच बहुत खतरनाक हो रहा है। हॉबिन को देखते हैं वो सिर्फ भाग पा रहा है और सोचता है क्या सच में वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं अब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुका हूँ, फिर भी क्या हम दोनों के बीच का ताकत की फ़र्क इतना ज़्यादा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब मैं पहली बार तेहुन से लड़ा था। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दोनों में जो स्किल गैप है वो बहुत ज़्यादा है। मानगी तभी कहता है आई एम इम्प्रेस्ड। स्नैपर कहता है मानगी, ये मियोन संग के टैलेंट देख के इम्प्रेस होने का समय नहीं है। हॉबिन कोई भी अटैक नहीं कर पा रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मानगी कहता है नहीं, मैं हमारी बॉस से इम्प्रेस्ड हूँ। स्नैपर कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तभी तेहुन कहता है बिल्कुल, क्योंकि वो फिर से कुछ नया करने का ट्राई कर रहा है। स्नैपर को अभी कुछ समझ नहीं आया। तेहुन कहता है तुम क्लोजली मियोन संग को देखो, उसके आँख के वहाँ पे जो वाउंड है वहाँ से और ज़्यादा खून निकलते हुए जा रहा है, और जितना खून निकले जा रहा है उससे हमें पता चलता है कि उसका जो उस तरफ का यानी बाएं तरफ का साइड है वो धीरे धीरे ब्लॉक हो रहा है। बाएं तरफ से उसे कम दिखाई दे रहा है। हॉबिन को ये बिल्कुल पता है, तो इसीलिए वो मियोन संग के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ जाके वो उसके अटैक्स को डॉज करे जा रहा है। मुझे पता नहीं है कि वो ये पर्पसली कर रहा है या फिर ये कोइंसिडेंस है, पर जितना मैं श्योर हूँ कि हॉबिन मियोन संग से भी ज़्यादा स्ट्रीट फाइट में एक्सपीरियंस्ड है और फेमिलियर है कैसे स्ट्रीट फाइट करा जाता है। ये सुन के स्नैपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है उसका जो वाउंड है, नॉर्मली अगर ये एक मैच होता शायद वो अब तक नॉकआउट हो चुका होता, पर स्ट्रीट फाइट में ये सब तो कॉमन है। तेहुन कहता है अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहा तो हो सकता है कि वो एक MMA फाइटर को भी हरा दे, पर उसका ओपोनेंट है मियोन संग किम, जो कि ऑलरेडी इस बात को फिगर आउट कर चुका है और इसीलिए अब देखो वो एक कॉर्नर पे जा चुका है जहाँ पे उसके पीछे कोई जगह नहीं है। हॉबिन अब उसको डॉच नहीं कर सकता। मियोन संग भी अब हॉबिन के अटैक्स को काउंटर करने वाला है, बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी से जिसका की यूज वो एक मैच के अंदर करता है। तभी देखते हैं हॉबिन उसे मारने तो जाता है, उस पर अटैक तो करने जाता है, पर तभी मियोन संग उसके मुंह पे जोरदार एक पंच मारता है जिससे हॉबिन उसकी हालत बहुत खराब होता है। हॉबिन नीचे की तरफ गिरे जा रहा है और सोचता है नहीं, उसका यूज करना ही होगा सैमडेक की टेक्निक, मुझे कैसे भी करके उसका यूज करना होगा, कैसे भी। तभी हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो उस वीडियो को क्लिक करते हुए देखता है और कहता है गियोल, मैं थैंकफुल हूँ तुमने मुझे वो वीडियो दे दिया, पर कैसे तुमने मुझे सिर्फ एक वीडियो भेजा है जबकि वहाँ पे तो 3 वीडियोस थे। तुमने कहा कि तुम मुझे एक वीडियो ही दे सकते हो, बाकी नहीं दोगे, पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुमने एक वीडियो तो भेजा। तभी हम देखते हैं वो वीडियो ऑन करता है जहाँ पे सैमडेक कहता है द फर्स्ट फाइल इज़ ए स्नीक पीक ऑफ फाइनल एपिसोड। पर यह वीडियो देखने के बाद हॉबिन कहता है ये तो उसे और ज़्यादा फ्रॉड बना देता है, जैसा कि पहले सब कहते थे, या फिर मैं सोचता था उससे भी ज़्यादा फ्रॉड। क्या सच में ये कोई टेक्निक होगा? मुझे कोई प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टेक्निक इतना ज़्यादा सिंपल है। सैमडेक की आवाज़ सुनाई देता है। सैमडेक फिर से कहता है हाँ, हो सकता है ये टेक्निक तुम्हें सस्पिशियस लगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा सिंपल जो है, पर यही है एक टेक्निक जिस पे मैं रिले कर सकता हूँ। तभी देखते हैं सीन प्रेजेंट में आता है। मियोन संग उस पर अटैक करने जाता है, तभी हॉबिन उसके पीछे जाता है और सोचता है इस अटैक को यूज़ करने के लिए मुझे उसके पीछे जाना होगा। स्नैपर बहुत हैरान होते हुए कहता है हॉबिन, तुम मियोन संग के पीछे नहीं जा सकते, पर तभी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। लोगन तभी देखते हुए खुश होता है और कहता है ओह, ये बहुत क्लेवर है। Then the only way this little boy can win by using a choke। तभी देखते हैं हॉबिन मियोन संग पर चढ़ता है और उसको चोक करने की कोशिश करता है। लोगन फिर से कहता है अगर उसने चोक कर भी दिया फिर भी इससे उसे ही मुश्किल होगा।
मियोन संग को देखते हैं, वो आसानी से हॉबिन के जोक को खोल देता है और कहता है सॉरी हॉबिन, मुझे लगता है कि हमारे बीच का ये जो फाइट ये कभी भी फेयर नहीं था। ये देख के मांगी उठता है और उसको मारने के लिए आगे जाने लगता है और कहता है क्या सच में अब हॉबिन के पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे शायद जल्द ही जाना होगा। अगर मियोन संग ने उसे स्लैम कर दिया तो वो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा। मियोन संग उसे स्लैम करने के लिए आगे जाता पर तभी देखते हॉबिन उसकी आँख पे अपना हाथ रखता है। मियोन संग सोचता है व्हाट, मेरी आँख। तभी देखते हैं हॉबिन उसकी आँख को नोज डालता है, उसमें से खून निकलने लगता है। मियोन संग की दोनों आँखों की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है नहीं, मुझे अपनी आँख को प्रोटेक्ट करना ही होगा। तभी वो आँख खुलता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर से हम सैमडेक की वीडियो देखते हैं। सैमडेक कहता है यह है मेरी फाइनल वीडियो का फर्स्ट पार्ट द स्नीक पीक, पर यह सिखाने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ और एक वार्निंग भी दे दूँ, ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। प्लीज़ इसका यूज़ कभी भी मत करना जब तक कि एकदम ज़्यादा ज़रूरत ना हो। हाँ, हो सकता है इसका जो टेस्ट है तुम्हें अच्छा लगे, ये टेक्निक तुम्हें अच्छा लगे, पर जितने भी टेक्निक मैंने तुम्हें अब तक सिखाए हैं उन सबसे ज़्यादा ये टेक्निक डेंजरस और अलग लेवल का है। ये टेक्निक किसी पर भी वर्क कर सकता है, चाहे उसका जेंडर, एज या फिर स्किल लेवल कुछ भी हो। यहाँ तक कि हम देखते हैं ये टेक्निक देख के लोगन भी हैरान हो चुका है। तभी हॉबिन हाथ आगे करता है। सैमडेक कहता है द फर्स्ट टेक्निक from the sneak peek of the final episode is clapping your opponent's ear with your both hands, मतलब अपने ओपोनेंट्स के दोनों कानों पे अपने दोनों हाथों से क्लैप करना। हॉबिन ऐसा ही करता है। सैमडेक कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी ईयर्स खाली तुम्हें सुनने में हेल्प नहीं करते बल्कि तुम्हारी पूरी बॉडी को बैलेंस करने में भी मदद करते हैं। हॉबिन की स्लैप मारने की वजह से हम देखते हैं मियोन संग की हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, उसका दिमाग घूमने लगता है, वो अपनी बॉडी को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सैमडेक कहता है एमएमए फाइटर्स हो सकता है तुम्हारे लिए एक सुपर ह्यूमन लगे, पर फिर भी वो है तो इंसानी। कोई भी फाइटर फाइट नहीं कर सकता जब तक कि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुमको मेरा ये बात विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम एक काम कर सकते हो, अपने ही ईयर्स के साथ ऐसा करके देखो कि कैसा फील होता है। और इसके बाद है सेकेंड टेक्निक फ्रॉम द स्नीक पीक ऑफ द फाइनल एपिसोड। हॉबिन पंच मारने के लिए आगे जाता है, वो पंच मारता तभी देखते उसके फेस पे एक जोरदार पंच आके लगता है। लोगन ये देख के हंसते हुए कहता है ये बहुत बुरा हुआ, आई विश कि तुम पूरा। तभी उसके बाद को कट कर दिया जाता है। उसका मतलब यही था कि आई विश तुम सारे वीडियोस देखते उसके बाद फाइट करने आते। तभी देखते हैं मियोन संग उसको एक ही पंच में नीचे गिरा चुका है। हॉबिन की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब हॉबिन का भी दिमाग घूम रहा है, वो भी अपने हाथ को अपनी बॉडी को फील नहीं कर पा रहा है। पर इधर मियोन संग उसकी भी आँख बंद है, पर वो सोचता है मुझे इसे फिनिश करना ही होगा, मुझे इसे मारना ही होगा। वो मारने के लिए आगे बढ़ता, पंच करता, तभी देखते उसके फेस पर जोरदार एक किक आके लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि तेहुना के उसे जोरदार एक किक दिया था, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर हॉबिन को तुमने कुछ भी किया। और कहता है मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिए थे, मैंने क्लियरली कहा था। और तभी आवाज़ आता है मैंने क्लियरली कहा था फाइटिंग ऐसा कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा नोबल है। तुम्हें क्या लगता है तुम अब क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया है? ये लोगन थे उनको कहता है हम दोनों को आमने सामने देखते हैं। सो एपिसोड तो यहाँ पे ख़त्म होगा, पर आगे क्या होगा